आखिरी खबर की तरफ। और आज की जो आखिरी खबर है वो पाकिस्तान की बदहाली से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के छात्रों को नहीं मिल पाएगी किताबें, यानी कि अब नौबत यहां तक आ गई है कि आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए अपने स्कूली बच्चों के लिए किताब छापना होगा मुश्किल। आयात बंद होने से अगले सत्र के लिए नहीं छप पाएगी किताबें, क्योंकि जो पेपर है वो आयात नहीं हो पाएंगी। पाकिस्तान के पेपर एसोसिएशन ने सरकार की गलत नीतियों की मजम्मत की। पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने कर्ज चुकता करने के लिए कर्ज लेने की जो पाकिस्तान की नीति है इसको घातक करार दिया है। पाकिस्तान में इन दिनों आईएमएफ को लेकर काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि आईएमएफ ने $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया है और आगे भी पाकिस्तान को उम्मीद है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार को सुधार के लिए मौका दिया है और उसी के तहत ये बेल आउट पैकेज दिया है। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कंपनियों पर 2 से 2.5% टैक्स लगाने की शर्त आईएमएफ की मान ली है। और पाकिस्तान में इन दिनों विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्ति के कगार पर है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इस बीच चीन ने पाकिस्तान को $2.5 बिलियन कर्ज के रूप में मदद दिया है, लेकिन चीन की जो मदद है वो अपने आप में शंका पैदा करती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इससे बड़े आशंकित हो रहे हैं कि चीन की मदद कहीं भारी ना पड़ जाए। इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ विनोद मिश्र जी। विनोद जी, सबसे पहली बात तो यही कि पाकिस्तान में पहले टूथपेस्ट, शैम्पू, चाय और अब पेपर का भी आयात नहीं होगा और वहां किताबें नहीं छप पाएंगी। ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। कैसे पाकिस्तान के छात्र पढ़ पाएंगे, छात्र छात्रा? देखिए लाल जी, ये तो पिछले 3 महीने से ये संकट अभी जारी है। आर्थिक संकट का जो दौर है पाकिस्तान में, वो आपने देखा होगा कि जो करंट अकाउंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और उस करंट अकाउंट के प्रॉब्लम के कारण ही पाकिस्तान ने अपने 35 से ज़्यादा एसेंशियल गुड्स जो थे उसके आयात को बंद कर दिया था जी। तो जाहिर सी बात है उसमें पेपर भी है, जो पाकिस्तान में जो प्रिंटिंग प्रेस का और एसोसिएशन और पेपर एसोसिएशन ने एक तरह से अब सरकार के सामने में ये बात रखी है कि आगामी जो सत्र है उसमें सत्र में उनके पास में इतने पेपर नहीं बचे हैं कि वो किताबें छाप पाए। दूसरी बात है कि जो किताबों की जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक तरह से उसको रखा जाता है कि वो सस्ते में किताबों जो है स्कूलों में जाए और बच्चे को उपलब्ध हो। तो ऐसे हालत में अगर वो ट्रेड एसोसिएशन जो है वो कह रहे हैं कि इतनी महंगी कागज हम खरीदेंगे तो हम शायद किताबें नहीं छाप सकते हैं। ये तो उनकी एक प्रॉब्लम है जो बात उन्होंने सामने में रखी है। ऐसे ही सही प्रॉब्लम अगर आप देखें तो पाकिस्तान जहां जहां भी ये डिफिसिट की प्रॉब्लम होती है, जहां भी विदेशी मुद्रा भंडार का आप सोचे कि एक तरह से अकाल पड़ता जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट तो सीधे बाजार पे पड़ता है। बाजार में आप देखिए फ्यूल के किस तरह से है। अब आईएमएफ ने पूरे बजट को डिक्टेट किया है इस बार पाकिस्तान में। यह भी पहला बार है कि पहली बार पाकिस्तान में जो बजट बने हैं वो आईएमएफ के शर्तों पे ही बने हैं और इस तरह के सदन में गवर्नमेंट की तरफ से ये माना गया है कि ये बजट जो है वो बिल्कुल आईएमएफ के ही क्या कहने पे बनाया गया। तो आप सोचिए कि एक महीने में जहां 15 दिन में पेट्रोल के 3 बार दाम बढ़े हों और पेट्रोल वहां ₹250 मिल रहे हो, वहां कागज तो एक छोटी सी चीज है जो एक टेक्स्ट बुक एक स्कूल के बच्चों को लेकर कंसर्न है, वहां तो पूरे आम जनता जो अभी तबाह है। और उसके बीच में जो बात वहां के इंटेलेक्चुअल्स और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो सीधे सीधे ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी इन्होंने बनाया है कि यहां लगातार कर्ज के लिए कर्ज लिया जा रहा है। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से चाइना के जो डेट ट्रैप है उसमें कैसे फंसता जा रहा है। जो कंसर्न अभी पाकिस्तान के सारे मीडिया ने आज उसको हेडलाइन में ली है कि आप $2.5 बिलियन पाकिस्तान डॉलर अगर आपको चाइना से आज मिला है और आप इसके लिए एक जश्न मना रहे हैं और पाकिस्तान बता रहा है कि चाइना हमारा सबसे बेस्ट पार्टनर है जो हमको इस रूप में मदद कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक कमर्शियल इंटरेस्ट लेता है और वो उस इंटरेस्ट में पाकिस्तान के सैकड़ों करोड़ डॉलर जो है वो इंटरेस्ट में चुकता करना पड़ता है। तो ये जो हालात है उसमें पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। इसके लिए पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आती जाती रही है, लेकिन वो सिर्फ कर्ज के लिए कर्ज लेके पाकिस्तान की हुकूमत चलती रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। विनोद जी, खासतौर पर इस पॉइंट पर आना चाहूंगा कि चीन कर्ज जब देता है पाकिस्तान को तो वहां के आम लोगों के मन में चीन के कर्ज के प्रति जो आशंका है इसका आधार क्या है? क्या उनको लगता है कि चीन कहीं धीरे धीरे पाकिस्तान पर दबाव बना करके धीरे धीरे कुछ कब्जा न करे, कुछ हासिल न करने लगे? क्या इस वजह से ये आशंका है?
देखिए, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि कई और ऐसे कंट्री हैं जो पाकिस्तान कब चाइना के से अपना रिलेशन जो है बीच में ही तोड़ लिया है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि चाइना जिस तरह से अपने जो सीपीसी का अभी जोर जोर से प्रचार करती दिखती है, या उसके बड़े बड़े पब्लिसिटी पूरे पाकिस्तान में किया जाता है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चाइना जो है एकदम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलंदियों पे पहुंचा देगा। लेकिन हुआ क्या, आप पूरे के पूरे देखिए कि पाकिस्तान उसके लिए अपना एक चाइना अपने लिए एक सहूलियत बनाता है। वो अपने चीजों को लेके चाइना के पास में आप देखिए कि वो सीधे सीधे खाड़ी के देशों में पहुंच रही है, उसका रास्ता पाकिस्तान ने दिया है। उसका रास्ता जो है वो सीधे सीधे काराकोरम रेंज से आया है। तो चाइना सिर्फ अपना बिजनेस देखता है, अगर उसके बिजनेस में पाकिस्तान उसका एक सिर्फ टूल्स है। ये बात लोगों को समझ में आने लगी है, और ये बलूचिस्तान में जो चाइना के खिलाफ में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बगावत हो रही है, चाइना के खिलाफ में जिस तरह से लोग उठ रहे हैं, उसके पीछे यही है कि वो लोग जान रहे हैं कि हम एक तरह से जाल में फंस रहे हैं। ये विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, वो सीधे सीधे एक व्यापार है, और हम सीधे सीधे चाइना के इस चंगुल में फंसते दिख रहे हैं। यही बात लोग पाकिस्तान की हुकूमत को बार बार समझाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। चाइना की जो मदद है ना, वो भी लोगों को भारी पड़ती है, क्योंकि इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं और पाकिस्तान के लोगों के मन में, वहां के बुद्धिजीवियों के मन में यही संशय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए थे पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली पर, और हम लगातार आपको इसके बारे में खबर दिखाते रहते हैं। और लेकिन इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, कल तो नहीं लेकिन अगले हफ्ते फिर इसी वक्त जुड़ेंगे आपसे। इस वक्त लेकर हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।